सत्ता में। इसके बाद अब बात कांग्रेस नेता राहुल गांधी के अमेरिकी यात्रा एपिसोड 3 की, जिसमें हर दिन की तरह आज भी काफी हंगामा है। और इसका कारण है राहुल गांधी का एक बयान और एक तस्वीर। राहुल गांधी के जिस बयान पर हंगामा है उसमें चीन और भारत की सीमा का जिक्र है, और जिस तस्वीर की आलोचना हो रही है उसमें वो एक ऐसी अमेरिकी सांसद के साथ खड़े हैं जो पाकिस्तान प्रेम और भारत विरोधी एजेंडा चलाने के लिए काफी कुख्यात है। यह आरोप बीजेपी का है। हमने आज इसी तस्वीर और बयान पर सत्ता की कुंजी तैयार की है, जिसमें राजनीतिक क्रिया और प्रतिक्रिया दोनों को भरपूर स्थान मिला है। पहले बात राहुल गांधी के बयान की करते हैं, जिससे बीजेपी आग बबूला है। राहुल गांधी ने वॉशिंगटन डीसी में नेशनल प्रेस क्लब में कहा कि चीन ने भारत की 4000 वर्ग किलोमीटर जमीन पर कब्जा कर लिया है। मुझे नहीं लगता कि पीएम मोदी ने चीन से ठीक से निपटा है। उन्होंने ये भी सवाल उठाया कि अगर कोई पड़ोसी देश आपकी 4000 वर्ग किलोमीटर जमीन पर कब्जा कर ले तो अमेरिका की क्या प्रतिक्रिया होगी। राहुल गांधी के इस बयान पर भारत में काफी तीखी प्रतिक्रिया हुई है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि राहुल गांधी की बातें भ्रामक हैं। लगता है मोहब्बत की दुकान चलाते चलाते राहुल जी झूठ की दुकान खोलकर बैठ गए हैं। कुछ का कुछ बोलना, चाइना का प्रेम भी सामने आ जाता है कि चाइना ने भारत की जमीन दखल की हुई है, जबकि जो भी जमीन थी वो उनके नाना परनाना के समय, नेहरू जी के समय हुई थी। चीन ने इस देश पर कब्जा के हिस्से पर कब्जा किया है, ये बोलना अपराध है, लेकिन चीन को क्लीन चिट देना अपराध नहीं है। ये कमाल का इनका दोगली नीति है भाजपा की। पंडित नेहरू ने जो भारत के साथ किया है वो घाव अभी तक भरा नहीं है, और चाइना में तो 34,000 वर्ग किलोमीटर जमीन उन्होंने चाइना के हवाले कर दिया। इसके लिए सोनिया गांधी, राहुल गांधी, तमाम लोगों को एकजुट होकर के देश से माफी मांगनी चाहिए। 4,000 किलोमीटर से ज़्यादा की ज़मीन दबा ली गई है। आश्चर्य होता है कि मोदी जी क्यों इतना डरते हैं चाइना से कि चाइना का नाम भी जुबान पर जो जून 2020 के बाद आया ही नहीं। अब राहुल गांधी की उस तस्वीर की बात करते हैं जिस पर सबसे ज्यादा हंगामा शुरू हो गया है। कल अमेरिकी दौरे के आखिरी दिन वॉशिंगटन डीसी में अमेरिकी कांग्रेस के एक प्रतिनिधि मंडल ने राहुल गांधी से मुलाकात की। रैमबर्न हाउस में हुई इस मुलाकात में भारत विरोधी बयान देने वाली इल्हान उमर भी मौजूद थी। राहुल गांधी के इल्हान उमर से मिलने पर देश में तीखी प्रतिक्रिया हुई। बीजेपी के कई नेताओं ने राहुल गांधी के उनसे मिलने की आलोचना की है, तो कांग्रेस ने भी इस पर अपना पक्ष रखा है। इल्हान उमर पर भारत विरोधी गतिविधि में शामिल होने का आरोप है। वो पीओके को पाकिस्तान का हिस्सा बता चुकी हैं। अब जब राहुल गांधी इल्हान उमर से मिले हैं तो बीजेपी को हमला करने का मौका मिल गया है। बीजेपी पूछ रही है कि राहुल गांधी भारत विरोधियों से ही क्यों मिलते हैं। खुद गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि देश विरोधी बातें करना और देश को तोड़ने वाली ताकतों के साथ खड़ा होना राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी की आदत सी बन गई है। बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी पूछ रहे हैं कि भारत समर्थक जितने भी अमेरिकी सांसद हैं उनमें से किसी से आज तक राहुल गांधी क्यों नहीं मिले हैं। कांग्रेस कह रही है कि अगर राहुल गांधी ने कुछ गलत कहा है तो एक्शन क्यों नहीं लेते। वैसे इल्हान उमर के अलावा बीजेपी ने राहुल गांधी के साथ बैठक में बांग्लादेशी पत्रकार मुशफिकुल फजल की मौजूदगी पर भी सवाल उठाए। बीजेपी ने दावा किया कि ये सभी बैठकें एक इरादे को दर्शाती हैं। कांग्रेस नेता भारत विरोधी ताकतों को बढ़ावा दे रहे हैं। कुल मिलाकर राहुल गांधी के अमेरिका में दिए गए बयान और मुलाकातों पर दोनों तरफ से रुख काफी आक्रामक है। एक बार बयानों की रील देखिए, फिर आपको ये समझाएंगे कि बीजेपी राहुल की इस मुलाकात से आग बबूला क्यों है। भारत के इतिहास के पहले नेता प्रतिपक्ष बने हैं जिन्होंने किसी घोषित भारत विरोधी सांसद के साथ मुलाकात करके अपने मधुर मनोभावों की अभिव्यक्ति की। हमको सिखाएंगे देश जोड़ने वाली ताकतें कौन है और तोड़ने वाली ताकतें कौन है। अगर गृह मंत्री को इतनी आपत्ति है राहुल गांधी की किसी मीटिंग से अमेरिका में, जो सार्वजनिक मीटिंग है, कोई छिपा के मीटिंग नहीं होती जैसे प्रधानमंत्री करते हैं,
तो हम चुनौती देते हैं गृह मंत्री को, आज समन कीजिए अमेरिका के राजदूत को। हम चुनौती देते हैं, आज आप स्टेट डिपार्टमेंट को चिट्ठी लिखिए और अपनी आपत्ति दर्ज कराइए। ऐसी महिला जो भारत की बार बार आलोचना करती है, मुस्लिम ब्रदरहुड की साथ खड़ी दिखती हैं, पाकिस्तान के साथ खड़ी दिखती हैं, कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है उसके बारे में भी आलोचना करती हैं, तो देश का ही नहीं हर देशवासी का भी अपमान करते हैं। इस पर हुई राजनीतिक बयानबाजी से पहले इल्हान उमर का बैकग्राउंड समझना जरूरी है। इससे न्यूज मित्रों को राजनीतिक हंगामे की सही वजह समझ आ जाएगी। 40 साल की सोमालियाई अमेरिकी राजनेता 2019 में मिनेसोटा से चुनाव जीतकर सांसद बनी थी, जिसके बाद से उनका भारत विरोधी एजेंडा काफी चर्चा में आया। इल्हान उमर पीओके को पाकिस्तान का हिस्सा बता चुकी है। वर्ष 2022 में उन्होंने पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले कश्मीर का भी दौरा किया था। इसी पाकिस्तान दौरे में उन्होंने शहबाज शरीफ और इमरान खान से मुलाकात की थी। जून 2023 में पीएम मोदी की अमेरिका यात्रा का उन्होंने विरोध किया था। पीएम मोदी के अमेरिकी संसद के संबोधन का भी उन्होंने बहिष्कार कर दिया था। वो पीएम मोदी पर और सरकार पर अल्पसंख्यकों के साथ भेदभाव का आरोप लगाती रही हैं। वैसे इन हंगामों के बीच राहुल गांधी ने आरक्षण वाले अपने बयान पर भ्रम की स्थिति खत्म करने की कोशिश की। राहुल गांधी ने एक सवाल के जवाब में कहा था कि भारत में जब सबको समान अवसर मिलने लगेंगे तो आरक्षण खत्म करने के बारे में सोचा जा सकता है। फिलहाल ये सही समय नहीं है। अब राहुल गांधी ने कहा है कि वो आरक्षण की सीमा 50% से बढ़ाना चाहते हैं। उनके बयान को गलत समझा गया। हालांकि बीजेपी राहुल गांधी पर आरक्षण विरोधी होने का आरोप लगा रही है और ये कह रही है कि वो आरक्षण खत्म नहीं होने देंगे। 4 दिनों की राहुल गांधी की अमेरिका यात्रा अब खत्म हो चुकी है। बयानों के लिहाज से उनकी ये यात्रा काफी धमाकेदार रही है। हर दिन उनके बयान से अमेरिका से लेकर भारत तक में धमाका हुआ। हालांकि अब 2 राज्यों में चुनाव होने हैं, तो ऐसे धमाके वाले बयान और आएंगे।